बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। सबसे पहले निगाह आज की खास खबरों पर। आज प्राइम एट 4 में आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान ने 26 मांगों के सिंदूर उजाड़े तो कैसे भारत की वीर बेटियों ने पाकिस्तान को पटक पटक कर मारा। खबरों में यह भी कि जब एसपी और डीजीपी में लड़ाई होने लगे तो कैसे आईपीएस लॉबी में सियासत होने लगती है। पूरी स्टोरी आपके सामने रखूंगा। आज आपको यह भी बताऊंगा कि बिहार के सीतामढ़ी में एक बेकाबू कार ने कैसे मां बेटे की जिंदगी पर सवालिया निशान लगा दिया। और खबर यह भी कि चीन की केमिकल फैक्ट्री में ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया देखकर दंग रह गई। लेकिन में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए एआई कैमरे लगाए जाएंगे। यूपी सरकार ने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को हाईटेक करने का फैसला लिया है। फिलहाल लखनऊ में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इंस्टॉल किया गया है। एआई आधारित फेस रिकॉग्निशन टेक्निक से अब लोगों पर निगाह रखी जाएगी। ये टेक्निक धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को और मजबूत करेगी। पर्यटन विभाग ने यह शुरुआत कर दी। प्रदेश के मंदिरों में आतंकी हमला या फिर आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए मंदिरों की सुरक्षा के लिए सरकार ने एक अहम फैसला किया है। ये फैसला है कि उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े धार्मिक जो स्थल हैं, जो बड़े मंदिर हैं, जहां पे बड़ी संख्या में जो भक्त आते हैं, उनकी सुरक्षा जो है अब एआई टेक्नोलॉजी से होगी, यानी आस्था के साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। और इसके लिए पहला जो शुरुआत हुई है वो लखनऊ के अलीगंज मंदिर में हुई है। ये मंदिर है, यहाँ पे आप देखें तो आपको कैमरे दिखाई देंगे। बहुत सारे कैमरे यहाँ पे जो है वो लगे हैं और ये हाईटेक कैमरे हैं। कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल कर जो है ना सिर्फ आतंकी गतिविधियों पर बल्कि आपराधिक गतिविधियां जो होती हैं उन पर भी नजर रखी जाएगी। इसीलिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हाईटेक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया गया है। इसका इस्तेमाल हमने देखा था कि कुंभ के दौरान सरकार ने किया था। अब इसे प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन के मंदिरों में भी लगाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसका इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर यानी लखनऊ के अलीगंज के प्रसिद्ध हनुमान जी महाराज के मंदिर में किया गया है। कहा जा रहा है कि ना इससे सिर्फ जो बढ़ती भीड़ होगी उस पर नजर रखी जाएगी बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी ये राज्य पर्यटन विभाग ने पहल की है। अब सवाल यह है कि ये एआई कैमरे क्यों लगाए जा रहे हैं। तो जवाब यह है कि एआई आधारित फेस रिकॉग्निशन इसके जरिए होगा, यानी कैमरे से श्रद्धालुओं के चेहरे स्कैन होंगे। डेटा रियल टाइम स्कैनिंग के लिए जाएगा। संदिग्ध होने पर फौरन अलर्ट जारी होगा। अयोध्या, प्रयागराज में एआई कैमरे से निगरानी हो चुकी है। मथुरा, काशी में एआई कैमरे लगाए जाएंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है, उसके चेहरे, उसके डिटेल्स वहां मौजूद होंगे और जैसे ही कैमरे के सामने ऐसा कोई चेहरा आता है वो फौरन अलर्ट साउंड करेगा। सिंदूर में बॉर्डर पर बीएसएफ ने बहुत अहम भूमिका निभाई और जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ तो बॉर्डर पर देश की बेटियों यानी बीएसएफ की महिला जवानों ने पाकिस्तान की फौज को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बीएसएफ ने सीज फायर के बाद वो हथियार दिखाए जिनसे पाकिस्तान पर जमकर गोलाबारी की गई और इन हथियारों को कोई और नहीं बल्कि बीएसएफ की महिला ऑफिसर्स और जवान चला रहे थे। सीधे कहें तो पहलगाम में सिंदूर मिटाने वाले पाकिस्तान को बॉर्डर पर भारत की बेटियों ने जवाब दिया। हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। सबसे पहले तो हमें ये बताइए इसके बारे में कि व्हाट इज दिस वेपन, इसने किस तरह से काम किया और इसका क्या इंपॉर्टेंस था, व्हाट वाज इट्स इंपॉर्टेंस। जैसे इसका नाम है एंटी मटेरियलिक विध्वंसक राइफल। इसकी जो दूरी है, दूरी को जब हम अचीव करते हैं 1800 मीटर और 1300 मीटर, ज़रूरत के अनुसार हम इसके बैरल, बोल्ट, मैगजीन और साइड को बदली कर लेते हैं। और ये सिंगल राउंड बोल्ट ब्रिज लोडेड बोल्ट एक्शन गन है जिससे हम दुश्मन के पिल बॉक्स, बंकर और टावरों को उड़ा देते हैं। इसे ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से इस्तेमाल किया गया, कैसी पोस्टें इससे उड़ाई गई। जैसे कि हमारे सामने जो पोस्टें थी उसके बंकरों को हमने उड़ाया है इससे और टावरों को उड़ाया है इसी गन से उड़ा है। आगे की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि अलग अलग वेपन्स जो इस्तेमाल किए गए थे इसका किस तरह से इस्तेमाल किया गया। सर आप हमें बता पाएँ तो कि क्या कुछ ये कहाँ पर डिप्लॉयड था। जाहिर सी बात है फ्रंट लाइन पर डिप्लॉयड था, लेकिन इस्तेमाल इसका किस तरह से किया गया। मैडम जैसे इसका नाम है 84 एवं CGRL, इसका इस्तेमाल हम दुश्मन के टैंक, उसके मोर्चे और दुश्मन की पैदल सेना को बर्बाद करने के करते हैं। तो हमारे सामने जिस समय सामने दुश्मन सेना तो छिपाव में थी, लेकिन दुश्मन के मोर्चे थे हमारे सामने। इससे हमने दुश्मन के काफ़ी मोर्चों को नुकसान पहुंचाया और जो कि साफ
कैमरे से देखे जा सकते हैं। अगले वेपन की तरफ चलते हैं और इसके बारे में जानते हैं। सर, इस बारे में आप हमें बता पाए कि ये किस तरह से डिप्लॉयड था और कैसे इसने काम किया, इसकी क्या खास बात है? ये मैम ये क्या बोलते हैं, ये 12.7 mm एडी गन। इसका जो मारक क्षमता है वो 2 किलोमीटर तक है और इसका जो भेदन क्षमता है वो 10 से 12 mm लोहे की मोटी चादर को भी भेद सकता है, जिससे हम दुश्मन के बंकरों को और उनके जो मतलब बीपी जो गाड़ियाँ थी उनके टावरों को और उनके जो कैमरे थे सबको इससे बर्बाद किया। तो ये आर्टिलरी हम कह सकते हैं ये है जिससे डिस्ट्रॉय किया गया। आगे हम राइफल्स की तरफ चलते हैं। सर, आप हमें बता पाएं कि इसका किस तरह से इस्तेमाल किया गया? ये पोस्ट पर थी और डायरेक्ट टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। ये मैम 5.56 mm इंसास लाइट मशीन गन है। ये दुश्मन के एडवांस को रोकने के लिए कारगर साबित होती है। ये हमने दुश्मन का एडवांस रोकने के लिए इस्तेमाल की। ऑपरेशन सिंदूर में इनका कैसे इस्तेमाल किया? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने दुश्मन का एडवांस रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया। और हम कितने सक्षम हैं बतौर सिक्योरिटी फोर्सेस, इसका प्रदर्शन यहाँ पर इसके जरिए आपको दे रहे हैं। सर, इसके बारे में आप हमें ब्रीफ कर पाए, बता पाए कि ये कितना कारगर साबित हुआ और इनका किस तरह से इस्तेमाल किया गया? सिंदूर ऑपरेशन के दौरान इस वेपन का पूरा नाम ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम है। और सिंदूर ऑपरेशन के दौरान इसका हमने इस्तेमाल किया और जो कि काफ़ी कारगर साबित हुआ। उनके बख्तरबंद गाड़ियाँ, उनके मोर्चे और उनके पोस्टों को बर्बाद करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा। इसमें आप ऊपरी तौर पर बता सकते हैं कि ये काम कैसे करता है और क्या कुछ डिटेल है इसका, कैसे डिप्लॉय किया जाता है? इसके अंदर VOG-30 एमुनेशन फायर किया जाता है। ग्रेनेड का जो काम करता है, जो फटता और धमाका करता है और इसको मूवमेंट कराया जा सकता है। कैसे, आप एक बार बता सकते हैं कैसे ऑपरेट करते हैं? इसको जैसे अगर हमें लेफ्ट राइट की मूवमेंट देना है तो इसको क्लैंपिंग लीवर को ओपन करें और लेफ्ट राइट ग्रिप हैंडल को पकड़ के इसको लेफ्ट राइट की मूवमेंट ऐसे दे सकते हैं। अगर हमें इसको ऊपर नीचे अप डाउन करना है, इसको खोलो और एलिवेटिंग हैंडल की मदद से इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। इसे इस तरह से ऊपर नीचे राइट लेफ्ट हर तरह से किया जा सकता है। टारगेट कहाँ से सेट करते हैं इसमें? टारगेट इसको अगर हमें साइड से देखना है, साइड लगा तो यहाँ से किया जाएगा, ओपन साइड से करना तो ये करना है। लॉन्ग रेंज के लिए साइड्स का इस्तेमाल किया जाता है और शॉर्ट रेंज के लिए शॉर्ट साइड का इस्तेमाल, ओपन साइड का इस्तेमाल किया जाता है। शुरुआत करेंगे नेहा भंडारी से। नेहा जी, आप बताएं कि आप वहाँ पर डिप्लॉयड थी, कैसे आपने जो कहते हैं दुश्मनों को पूरी तरह से उनके जो इरादे थे उनको नेस्तनाबूद किया, पोस्ट डेसिमेट की, आपका क्या उसमें रोल था? मैं वहाँ पर कंपनी कमांडर थी, यानी जो कंपनी मेरी डिप्लॉयड है मैं उनको कमांड कर रही थी कि कहाँ पर क्या करना है। और रही बात 7 के बाद, हमने अपनी तैयारी पूरी तरीके से शुरुआत कर दी थी। हमारे जितने भी ट्रूप्स थे वो फॉरवर्ड ड्यूटी पॉइंट्स पे ही डिप्लॉयड थे, पूरा यानी 24 घंटे आप वो वहीं रह रहे थे। तो हमारी किसी तरीके की अंदर घुसपैठ भी रुक गई और जो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब हमने उनको दिया है। जो जितना भी उनने फायर किया हमने उनकी हर पोस्ट पे फायर किया है, हर OP पॉइंट पे उनके फायर किया है, उनके सर्वेलेंस इक्विपमेंट पे फायर किया है, इतना कि वो भागने में मजबूर हो गए। आपके लिए कितना चैलेंजिंग था एक महिला जवान होने के नाते वहाँ पर तैनात होना? जाहिर सी बात है सोल्जर एक महिला या पुरुष नहीं होते, बट फिर भी आप वहाँ पर थे, वहाँ पर तैनात थे, रात भर थे। एक बार भी मन में नहीं आया ख्याल कि कहीं पर और पोस्टिंग ली जाए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे सीनियर अधिकारी या मेरी ऑर्गेनाइजेशन हमें सब सपोर्ट करती है, हमें सब मोटिवेट करती हैं, हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसा ख्याल कभी नहीं आया कि हमें यहाँ से छोड़ के कहीं और जाना चाहिए। आप भी वहाँ पर डिप्लॉयड थे, हमने देखा कि पहलगाम में जैसे महिलाओं का सिंदूर जो है वो उजाड़ दिया गया। किस तरह की भावना थी आपके मन में एक महिला होने के नाते कि कैसे हमें बदला लेना है? संदूर पहलगाम जो जिसमें अटैक हुआ था तो उसका नाम भी ऑपरेशन संदूर रखा। तो हमें गर्व है कि हम ऑपरेशन संदूर का हिस्सा बने और हम OP कमांडर थे हम दोनों, तो हमें गर्व है कि हम संदूर ऑपरेशन का आपसे बात करना चाहेंगे। आप बताएं, जिस तरह से आप डिप्लॉयड थी वहाँ पर क्या क्या चुनौतियाँ थी, रात को चैलेंजेस थे और आपने कैसे उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़े? तो हमारा पोस्ट में 2 फायर का फायर आया था 3:10 में। तो जब फायर आया था तो हमें ऊपर से आदेश दिया गया था कि जब भी फायर आएगा तो फायर खोलना है, मतलब फायर का जब फायर से देना है और तब तक देना है जब तक ना दुश्मन अपने मजबूर हो जाए पिन डाउन करने में। आप किस सेक्टर में डिप्लॉयड थे? आप बताएं कि उस वक्त क्या हुआ था, क्या कुछ चल रहा था मन में? मैं अखनूर बॉर्डर पे डिप्लॉयड थी
और जब हम पे फायर आया था तो हमने भी उल्टा फायर खोला था। जब तक उन लोगों ने फायर किया हम भी उससे ज़्यादा फायर किया है और जब तक वो पिन डाउन नहीं हुआ हम तब तक फायर करते रहे। तब तक आप फायर करते जी रहे। मैम। अभी दोबारा से शुरुआत होती है इस तरह के फायरिंग की तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली जाएंगे, फायर करेंगे। डर नहीं लगा आपको उस वक्त वहाँ पर आप डिप्लॉयड थे, कभी भी कुछ भी हो सकता था? नहीं, हमको ट्रेनिंग में सिखलाई मिलती है ऐसे, तो हमको डर नहीं लगता है।